प्रिय छात्रों, आज हम विकारी शब्दों के अंतर्गत आने वाले दूसरे शब्द सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। इन्हें इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। सर्वनाम की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ आदि। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये सभी नामों के लिए समान होते हैं, इसीलिए इन्हें सर्वनाम कहा जाता है। भाषा की संक्षिप्तता, सरलता, स्पष्टता व रोचकता के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 प्रकार हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। अपने लिए या दूसरे किसी व्यक्ति के लिए बोलने वाला जिस सर्वनाम शब्द का उपयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है, मैं लड़का हूँ, वह दौड़ता है। इन दोनों वाक्यों में मैं और वह दोनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार निम्नलिखित रूप में हैं, अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला अपने नाम के बदले में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। उदाहरण दिया गया है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। साहब, मैं दामू हूँ। इन दोनों वाक्यों में हमें और मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष, सेकेंड पर्सन, जिससे बातचीत या वार्तालाप करते हैं उसके नाम के बदले में आने वाले सर्वनाम शब्द को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू, आप, तुझे, तुम्हें आदि। उदाहरण है, तुम बिना कहे क्यों चले जाते हो। दूसरा है, आप खुदा के फरिश्ते हैं। इन दोनों में तुम और आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तीसरा है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, जिसके संबंध में बातचीत की जाती है उसके नाम के बदले में आने वाले सर्वनाम शब्द को अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उसे, उसने, उससे आदि। उदाहरण है, वह बराबर आंखें लगाए खड़ा रहा। दूसरा उदाहरण है, उनके पास कई दुकानें हैं। इन दोनों वाक्यों में बराबर और उनके ये दोनों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। सर्वनाम शब्द का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनिट प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं। जो सर्वनाम निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे, ये चारों निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, वे अभी यहीं खड़े थे। इन दोनों वाक्यों में
यह, वे, ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। उदाहरण है अभी अभी यहाँ कोई आया था। दूसरा है मुझे कुछ कहना है। इन दोनों वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। चौथा है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। निज का अर्थ है अपना। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने आप का बोध कराने के लिए होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि। उदाहरण दिया गया है चींटी स्वयं अपना खाना जमा करती है। दूसरा उदाहरण है तुम्हें खुद चलकर देखना होगा। इन दोनों वाक्यों में स्वयं और खुद निजवाचक सर्वनाम हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, किसको आदि। उदाहरण दिया गया है आपको किससे मिलना है। दूसरा उदाहरण है उसने क्या कहा। इन दोनों वाक्यों में किसने और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। छठवां भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध रखते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें प्रत्येक वाक्य में दो दो सर्वनामों की जोड़ी होती है और प्रत्येक जोड़ी का एक दूसरे से संबंध प्रकट होता है। प्रत्येक जोड़ी का एक दूसरे से संबंध प्रकट होता है, जैसे जो, सो, जो, वे, जो, वही आदि। उदाहरण दिया गया है जो सोता है वह खोता है। इसमें जो और वह आपस में संबंधित हैं, इसलिए ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा है जो जीता वही सिकंदर। इसमें जो और वही आपस में संबंधित हैं, इसलिए ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तीसरा है जो समय पर साथ दे वही सच्चा मित्र है। इसमें जो और वही संबंधवाचक सर्वनाम है। चौथे में जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। इसमें जैसा और वैसा संबंधवाचक सर्वनाम हैं। छात्रों, यहाँ पर सर्वनाम से संबंधित कुछ स्वाध्याय दिए गए हैं, हम उनका भी एक बार उन पर विचार कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। तो पहले में वे आएगा। वे सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। दूसरा तुम बाजार जाओ। तीसरा हम कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। चौथा इसे लेकर तुम क्या करोगे। पांचवा हृदय वही है जो उदार हो। छठवां लोग तुम्हारा कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। सातवां वह रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। आठवां इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी देखते रहे।
9वां, वह इसके पहले उसे मना करता। 10वां, काम करने के लिए कहा है, तुम करो। आगे है स्वाध्याय ब। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद बताइए। वह जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। दूसरा, तुम्हारे, यह भी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसका नाम उसने, उसने निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथे में, क्या खूंटे से बांधकर हम इसे पालते रहेंगे, हम, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन खरीदेगा इस पुरानी पुस्तक को, यहाँ पर इस जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। छठवां है, अगला स्वाध्याय है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद बताइए। वह पुरुषवाचक सर्वनाम, उनका पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी परवरिश करना है। ये दोनों क्या हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जब भी कोई मरीज सीरियस होता है तब उनकी देखभाल की जाती है। यहाँ जब और तब दोनों आपस में संबंधित हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। मैंने घर पर ही अंग्रेजी का अभ्यास शुरू कर दिया था। यहाँ पर मैंने, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो छात्रों, इस तरह से आपका विकारी शब्दों के अंतर्गत आने वाले दूसरे भेद सर्वनाम का विभाग पूरा हुआ। धन्यवाद।